तो कई शॉर्ट्स क्रिएटर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मोनेटाइजेशन की पहेली में वो उलझे हुए हैं। आज ना हम YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के उन्हीं छिपे हुए नियमों की बात करेंगे जो अक्सर किसी को पता नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दिन रात की मेहनत, 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए और 10 मिलियन व्यूज का जो बड़ा सा माइलस्टोन है वो भी पार हो गया। लेकिन फिर भी YouTube की तरफ से जवाब आता है, सॉरी, आप अभी एलिजिबल नहीं हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना। पर कोई बात नहीं, आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे। देखिए, YouTube शॉर्ट्स का जो मोनेटाइजेशन है ना, वो सच में एक पजल जैसा है जिसके कुछ जरूरी हिस्से गायब हैं, छिपे हुए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं छिपे हुए टुकड़ों को एक एक करके सामने लाएंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, YouTube पर मोनेटाइजेशन के मोटे मोटे दो रास्ते हैं। एक तो है लंबे वीडियोस का रास्ता, जहां चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। और दूसरा है शॉर्ट्स का, जहां 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही, साथ में चाहिए 10 मिलियन व्यूज। सुनने में तो नियम बड़े सीधे साधे लगते हैं ना, पर शॉर्ट्स के मामले में एक पेंच है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले उन दो कॉमन वजहों की बात करते हैं। दो ऐसी गलतफहमियां जिनकी वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स को लगता तो है कि वो एलिजिबल हो गए हैं, पर असल में वो होते नहीं हैं। पहली वजह है अपडेट में होने वाली देरी। मतलब जो एनालिटिक्स पेज पर व्यूज दिखते हैं ना, वो तो फटाफट अपडेट हो जाते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है, वो दिखती है अर्न टैब में, और वो थोड़ा टाइम लेती है अपडेट होने में। हाँ, ये जो अर्न टैब है ना, इसके नंबर्स को अपडेट होने में कभी-कभी 1 हफ्ता तक लग सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस दिन एनालिटिक्स में 10 मिलियन व्यूज दिख रहे हैं, हो सकता है YouTube के ऑफिशियल सिस्टम में वो गिनती अभी तक पहुंची ही ना हो। अच्छा, अब आती है दूसरी बड़ी कंफ्यूजन, और वो है रोलिंग 90 डे विंडो को लेकर। ये कोई फिक्स्ड 90 दिन नहीं होते, ये विंडो हर रोज, जी हाँ, हर रोज बदलती है। इसको ना ऐसे समझते हैं, YouTube हमेशा आज का दिन और उससे पिछले 89 दिनों के व्यूज ही काउंट करता है। तो जैसे ही एक नया दिन शुरू होता है, 91वां दिन, जो सबसे पुराना दिन था, वो गिनती से बाहर हो जाता है। तो सोचिए, अगर 91 दिन पहले कोई वीडियो वायरल हुआ था, तो आज उसके सारे व्यूज टोटल में से माइनस हो जाएंगे। तो ये तो हो गई आम बातें, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े सीक्रेट नियम की, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और यही वो नियम है जो ज्यादातर मोनेटाइजेशन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करवाता है। और ये जो जानकारी है ना, ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। असल में YouTube एक खास तरह का फिल्टर इस्तेमाल करता है, एक ऐसा फिल्टर जो ये तय करता है कि कौन से व्यूज गिने जाएंगे और कौन से नहीं। तो सवाल ये है कि फिर कौन से व्यूज काउंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो व्यूज जो ऑर्गेनिक हों, मतलब जो लोगों ने पब्लिक शॉर्ट्स को खुद से खोजकर या अपनी फीड में देकर हासिल किए हों। इसका मतलब साफ है, प्राइवेट या अनलिस्टेड वीडियो के व्यूज काउंट नहीं होंगे। और सबसे जरूरी बात, गूगल एड से आए व्यूज भी इस गिनती से बाहर हैं। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेना जरूरी है। अगर कोई अपने शॉर्ट्स पर गूगल एड्स चलाकर व्यूज ला रहा है, तो वो 10 मिलियन की गिनती में शामिल नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और वैसे ये कोई नया नियम नहीं है, लंबे वीडियोस पर भी यही होता है, जहां एड से मिला वॉच टाइम काउंट नहीं होता। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। मान लीजिए टोटल व्यूज दिख रहे हैं 11 मिलियन, बहुत बढ़िया, लेकिन उनमें से 2 मिलियन व्यूज एड से आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोनेटाइजेशन के लिए जो एलिजिबल व्यूज हैं, वो सिर्फ 9 मिलियन है, यानी अभी भी टारगेट से 1 मिलियन व्यूज दूर हैं। और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। तो अब जब असली वजह पता चल गई है, तो सवाल उठता है कि आगे क्या किया जाए, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। तो ये रही एक सिंपल सी मोनेटाइजेशन चेकलिस्ट। पहली बात, हमेशा और हमेशा सिर्फ अर्न टैब के नंबर्स पर ही भरोसा करना है। दूसरी बात, रोजाना अपने रोलिंग 90 दिन के व्यूज पर नजर रखनी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एड्स से आए व्यूज को अपनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग में शामिल नहीं करना है। तो अब जब ये सारे नियम सामने आ गए हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगली प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या पैसे खर्च करके व्यूज लाना सही है, या फिर पूरा फोकस ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ही होना चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही आखिर में सफलता दिलाएगी।